चर्चा गरम है। चर्चा गरम है कि सियासतदानों की जुबान से निकली हुई बोली कभी भी, कहीं भी और लंबे अरसे तक उनके लिए खतरे का घर बनती है। और कुछ वही स्थिति इन दिनों बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान देखने को मिल रही है, जब उनकी यात्रा में देश के ऐसे ऐसे नेता शामिल हो रहे हैं जिन नेताओं ने एक दौर में बिहारियों को गाली दी, बिहारियों को अपमानित किया, बिहारियों को ही नहीं बल्कि बाकायदा पूरी हिंदी पट्टी को लेकर के कई किस्म के ऐसे अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिससे पूरा हिंदी पट्टी उन नेताओं के ऊपर काफी आग बबूला रहा। इतना ही नहीं, उन नेताओं ने और उन नेताओं के दलों से आने वाले नेताओं ने तो हिंदुओं को लेकर के भी कई किस्म की बातें कही। लेकिन आज विडंबना है कि वही नेता बिहार में घूम घूम कर बिहारियों के हितों के लिए और बिहार के लिए वोटर अधिकार यात्रा में आप राहुल गांधी के साथ मजबूती के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और ऐसे नेताओं का नाम है एम.के. स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, डीएमके के प्रमुख नेता हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस से आने वाले रेवंत रेड्डी भी इस यात्रा में शामिल हुए और वे भी कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इन नेताओं का अगर हम आपको पुराना बयान सुनाएं तो इन्होंने बाकायदा बिहार के लोगों का नाम ले लेकर के कहा कि बिहारी का तो डीएनए ही मजदूरी के लिए होता है। इतना ही नहीं, तमिलनाडु में जब बिहारियों के ऊपर मारपीट की घटनाएं भी हुई तो उसमें उन लोगों, वहाँ के जो नेता थे, उन्होंने बिहारियों को लेकर के कई किस्म के ऐसे बयान दिए जिससे बिहार के लोगों ने अपने आप को एक तरीके से कहें कि उन नेताओं के कारण शर्मिंदगी महसूस की। आज वे तमाम नेता बिहार में हैं, राहुल के साथ यात्रा कर रहे हैं। तो क्या इसका असर वोटर अधिकार यात्रा के बाद चुनाव पर पड़ेगा और वोटर इससे जुड़ेंगे या छिटकेंगे? उनकी पुरानी बोली अब किस्म किस्म के उनके लिए गोली का काम करेगी? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा गरम है के विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ बात करने के लिए हैं हमारे सहयोगी धीरेन्द्र और मैं हूं प्रियदर्शन। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और हम आज उन्हीं नेताओं का पोस्टमार्टम करेंगे। तो पोस्टमार्टम यानी कि उनके बयानों का। तो धीरेन्द्र, क्या है ये पूरा मुद्दा? देखिए, दो बातें यहाँ, मतलब कहने को इतनी बातें हैं, चूँकि मैं भी उसी हिंदी पट्टी बेल्ट से हूँ और उन नेताओं ने जब बयान दिया था तो जितना आप आहत हुए, वो जितना एक आम व्यक्ति आहत हुआ था, उतना ही मैं भी आहत हुआ था। लेकिन दो तीन बात बड़ी सलीके से मैं रखना चाहता हूँ। पहली बात ये कि एक फिल्म में ये डायलॉग है कि राजनीति में मुर्दों को दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता, ताकि वो समय आने पर बोल सके। यहाँ पर मुर्दा शब्द हटा दीजिए, मुद्दा शब्द रखिए। राजनीति में मुद्दों को दबाया जाता है, जलाया नहीं जाता, ताकि वो समय आने पर बोल सके। एम.के. स्टालिन यहाँ आए, रेवंत रेड्डी आए और उनका अतीत, उनका माजी उनके पीठ पर सवार होकर यहाँ तक आया। दूसरी बात, हमारे ऊपर, मैं जब ये चर्चा गरम है हम लोग ऑन एयर करते हैं, मैं कुछ प्रतिक्रिया को देख रहा था, हमारे ऊपर ये आरोप लगा कि आप सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा को फॉलो कर रहे हैं और उस यात्रा पे ही ज़्यादा खबर बना रहे हैं। जवाब ये है कि जो करता है उसी की चर्चा है, जो कुछ करेगा नहीं उसकी चर्चा होगी नहीं। राहुल गांधी ने जिस दिन ये यात्रा, या पूरे महागठबंधन ने जिस दिन ये यात्रा शुरू की थी, उस दिन भी हम लोगों ने इस यात्रा को खंगाला था, उस दिन भी यात्रा के प्लस और माइनस को गिना था और आज फिर उस यात्रा के प्लस और माइनस को गिनने आ रहे हैं। अब बात करते हैं उस मुद्दे पर। एम.के. स्टालिन, उनके राज्य में, इनके शासन काल में बिहारी को अपमानित किया गया और हिंदुओं को अपमानित किया गया। कांग्रेस समर्थित एम.के. स्टालिन को कांग्रेस ने न उस समय टोका और न आज टोका। और आज तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जब राहुल गांधी की यात्रा में, या ये कहिए कि महागठबंधन की यात्रा में एम.के. स्टालिन खड़ा होकर लोगों से, अब माने राहुल गांधी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं या समर्थन मांग रहे हैं, तो सवाल तो सबसे बड़ा खड़ा हो जाता है तेजस्वी यादव को लेकर, सवाल खड़ा हो जाता है मुकेश सहनी को लेकर। क्योंकि राहुल गांधी हो सकता है कि उनको क्षेत्रीय राजनीति नहीं करनी है, वो राष्ट्रीय राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं, उनको बिहारी अस्मिता और बिहारी मान सम्मान से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। या लेना देना होगा लेकिन बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव की तो पूरी अकाउंटेबिलिटी ही बिहार को लेकर है। तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य की भी पूरा पॉलिटिकल स्टेक
बिहार पर ही टिका हुआ है। और आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? कम से कम इतना तो हुजूर करते कि एम.के. स्टालिन को कहते कि जो बात गई जो बीत गई सो बात गई। एक बार आम लोगों को कहें कि भाई उस समय जो हुआ था वो कुछ एक गलतफहमियां थी, वैसी कोई बात है नहीं। कहने का मतलब कि एक माफीनामा तो जारी करा देते। दूसरा नेता रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस पार्टी के हैं, मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने केसीआर पर टिप्पणी करते समय कहा कि केसीआर बिहार से माइग्रेट किए हुए कुर्मी जाति से आते हैं और बिहारी डीएनए से बेहतर डीएनए होता है तेलंगाना का डीएनए। अब ये राहुल गांधी के साथ घूम रहे हैं, इनके साथ जो ओपन जीप है उस पर पप्पू यादव दिखते हैं, तेजस्वी यादव दिखते हैं, दीपांकर भट्टाचार्य दिखते हैं, मुकेश सहनी दिखते हैं। भाई आप बिहार की राजनीति कर रहे हैं और बिहार की अस्मिता को जिसने ललकारा, बिहार की अस्मिता को बिहार की अस्मिता पर जिसने थूका हो, जिसने बिहार की अस्मिता को गाली दिया हो, उसके साथ अब खड़ा होकर एक मुद्दा विशेष पर बिहार के लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बात पर भी एक प्रश्न खड़ा होता है कि आप लोगों की पूरी यात्रा की प्लानिंग कर कौन रहा है? आप समर्थन जुटाने आए हैं या समर्थन हटाने आए हैं? क्योंकि जैसे ही रेवंत रेड्डी यहां आए, मुझे बिल्कुल याद नहीं था, मैं सही बता रहा हूं, रेवंत रेड्डी का वो बिहार वाला बयान याद नहीं था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, मीडिया से बात करते हुए सम्राट चौधरी से किसी रिपोर्टर ने पूछ दिया कि रेवंत रेड्डी आए हुए हैं जो बिहार के डीएनए को गाली दिए थे, और सम्राट चौधरी ने मौका पाते ही चौका लगा दिया और कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी ऐसे ही लोगों के साथ घूमते हैं जो बिहार और हिंदू का अपमान करते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये रैली जिस उद्देश्य से चली है, एसआईआर कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है रैली के माध्यम से, एसआईआर के माध्यम से बिहारी जनता के बीच में अपनी पैठ बनाना, बिहारी जनता का समर्थन प्राप्त करना और इस समर्थन को आने वाले 2 महीना बाद जब इलेक्शन होगा उस इलेक्शन में वोट के रूप में तब्दील करा देना, कैश करना। तो आप जिन उद्देश्य से चले हैं उस उद्देश्य पर कुठाराघात करने वाले लोगों के साथ आप चल रहे हैं, और उसके बाद अगर जो जनता आपके समर्थन में खड़ी नहीं हो तो फिर कई बार तो नेताओं की ऐसी भी टिप्पणी सुनने को मिल जाती है कि लोगों को वोट देना नहीं आता है। उसके बाद हो सकता है कि आप कहें कि वोट चोरी हो रही है। अगर वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी के लिए कहीं से सुराग बनता है तो ठीक है, जो टेक्निकल रीजंस है उस पर चुनाव आयोग जवाब देगा, लेकिन ये सुराग तो आप खुद बना रहे हैं। ये आपकी चिंता होनी चाहिए थी कि हमारे साथ मंच जो साझा करने वाला नेता है वो कौन हो। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में या कांग्रेस के एलाइज पार्टी में ऐसे लोगों की कमी है जो बिहारी हिंदू अस्मिता के साथ खड़ा होने वाले हैं, लेकिन प्रतीक बनाया जा रहा है एम.के. स्टालिन को, प्रतीक बनाया जा रहा है रेवंत रेड्डी को, तो सवाल तो खड़े होंगे। लेकिन मैं उस पर आऊँ, आपको कुछ और पुराने नेताओं की याद दिला दो बयान, जैसे एनडीए खेमे में ही आई है। आपको याद होगा कि नितिन गडकरी ने भी एक बार बिहार के डीएनए को लेकर के कई बातें कही थी, बाकायदा। उसके बाद तो तत्कालीन बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन्होंने उस दौर में बिहारियों के बाल और नाखून कटवा करके न जाने कितने करोड़ पैकेट भेज दिए थे। इसलिए ही नहीं, अगर आप याद कीजिए तो महाराष्ट्र में इसी वो मुझे पूरा याद है, लेकिन सवाल ये है आज यात्रा जहां पर आके रुकी हुई है और आज यात्रा के साथ जो चेहरा खड़ा है, उस समय जिन व्यक्तियों ने कहा और उनसे जो इसने सवाल खड़ा किया, वो दोनों आज एक साथ हो गए। वही तो सवाल है ना, क्या ऐसे मुद्दे बिहार में मतदाताओं के लिए कोई मुद्दा बन पाता है? क्या उनकी अस्मिता, गरिमा और गौरव से जुड़ पाता है? मेरे हिसाब से बनता है, और जिस समय की बात कर रहे हैं वो 2015 का दौर था और उस समय बना था। आप याद कीजिए 2015 के दौर को, 2015 के इलेक्शन को, पूरे इलेक्शन कैंपेन को हम लोग देख रहे थे और पूरे इलेक्शन कैंपेन को देखने पर लगता था कि एनडीए और महागठबंधन में, उस समय महागठबंधन ही नाम था, आज इंडिया अलायंस कहा जा रहा है, एनडीए और महागठबंधन में नेक टू नेक फाइट चल रहा है। और काउंटिंग के शुरू होने तक के कोई भी व्यक्ति ये प्रेडिक्ट करने की स्थिति में नहीं था कि विजय श्री किसके गले में माला डालेगी, लेकिन काउंटिंग समाप्त होते होते स्थिति ये हो गई
कि नरेंद्र मोदी जैसा चमत्कारी नेता जो 2014 से जो उनका विजय रथ शुरू हुआ था, वो विजय रथ 2015 में बिहार में ही आके रुक गया। तो नीतीश लालू का एक सोशल इंजीनियरिंग था, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस सोशल इंजीनियरिंग में ऐसे मुद्दे जो बिहारी डीएनए को, बिहारी अस्मिता को ललकार रहा हो, उनका भी एक बड़ा योगदान रहा होगा। अदरवाइज बीजेपी या पूरा अलायंस 60 के नीचे नहीं सिमटती। तो असर तो रहता है, असर तो रहता है। तो जिस किस्म से असर 2015 में हुआ था, संभव है कि इस बार भी वैसा ही असर देखने को मिले। मे भी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी भी मौका है जी, अभी भी मौका है। 1 तारीख को इस रैली की समाप्ति होनी है, और बीइंग अ जर्नलिस्ट हमारी पूरी इच्छा होती है कि सत्ता में कौन है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सत्ता में जो भी हो उसके सामने एक सशक्त विपक्ष होना चाहिए। पंगु विपक्ष हमेशा सत्ता को निरंकुश कर देता है। आज जो स्थिति बनती हुई दिख रही है, विपक्ष सत्ता की दावेदारी करने चला है, विपक्ष सत्ता के लिए रैली कर रहा है और विपक्ष सत्ता के लिए पूरी कसरत कर रहा है, लेकिन उस कसरत में जो कल बल छल अपनाए जा रहे हैं, मुझे तो लगता है कि अपनी ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश हो रही है। मैं आपके पास आऊँ, एक और बात कहता हूँ। कल जब स्टालिन बिहार आए हुए थे, उनकी बहन कनिमोझी बिहार आई हुई थी, उस दौरान मेरे तमिलनाडु के प्रमुख नेताओं, कुछ नेता हैं जो मेरे परिचित थे, मेरे उनसे बात थी, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसी बातें कहते हैं कि स्टालिन गाली दे रहे थे, यानी लोग, उनके दल के लोग अपमानजनक टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन आप उसी तमिलनाडु को देखिएगा तो तमिलनाडु का चेन्नई हो या फिर वेल्लोर हो, काटपाडी हो या फिर वह ईरोड हो, सेलम हो या कोयम्बतूर हो, तिरुपुर हो या शिवकाशी हो, इन तमाम शहरों में 1-2 नहीं बल्कि बिहार के लाखों लोग आज वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स में अपने वो मजबूत रोजगार की उपस्थिति भी दर्ज करा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी तमिलनाडु ने दिया है, तो तमिलनाडु पर फिर इस किस्म के आरोप ही क्यों लग रहे हैं? वहाँ ये लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ ये लोग नौकरी कर रहे हैं और जिस तरीके की शासन ने माहौल, वहाँ स्थानीय शासन ने माहौल खड़ा कर दिया, भय के साथ नौकरी कर रहे हैं। उनका तो यही कहना था कि बिहारी नेताओं से क्यों नहीं आप सवाल ये करते हैं कि ऐसी स्थिति क्यों आई है कि आज बिहार के लोगों को अन्य राज्यों में ये सवाल तो बिहारी नेताओं से है ही। ये सवाल तो बिहार में रोजगार और पलायन एक बड़ा मुद्दा है, सत्ता के लिए भी मुद्दा है, विपक्ष के लिए भी मुद्दा है। विपक्ष इस बात का आंसर नहीं दे पा रहा है कि हम रोजगार और पलायन को रोकेंगे कैसे, और सत्ता इस बात का आंसर नहीं दे पा रहा है कि 20 साल से लगातार हम कायम हैं और 12 साल से डबल इंजन की सरकार चल रही है, इसके बावजूद लोग पलायन के लिए मजबूर क्यों हैं। और मुझे तो ये देख के बड़ा ताज्जुब होता है, 2 घटनाएं ऐसी हैं जो क्रॉस और सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ से हुई। मैंने कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि राज्य सरकार देश के अलग अलग जगहों से बस चलाने की बात कर रही है कि होली, दिवाली, छठ में आपको अपने घर आने में दिक्कत नहीं होगी। यही बात मेरे तमिलनाडु के मित्र ने कहा कि 12,000 ट्रेनें चलाने की बात हुई है दिवाली। अब सुन लीजिए, ये कितनी हास्यास्पद स्थिति है। इसका मतलब ये है कि आप प्लान्ड वे में अपने आप को लेबर प्रोडक्शन वाली स्टेट के तौर पर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने हाल में रोजगार मेला लगाया, बड़ी संख्या में रोजगार चाहने वाले युवक वहां पहुंचे, स्किल्ड भी थे और अनस्किल्ड भी थे। लेकिन दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि जिसने रोजगार का सब्जबाग दिखाया, उसने भी रोजगार हैदराबाद में बताया, उसने भी रोजगार अहमदाबाद में बताया, उसने भी रोजगार दिल्ली में बताया, उसने भी रोजगार चेन्नई में बताया, उसने भी रोजगार पटियाला में बताया, और बहुत नजदीक बताया हुजूर तो रांची में बताया। लोग परेशान हैं, लोग कह रहे हैं कि अगर आप रोजगार मेला लगा रहे हैं तो हमको 2 रुपए कम दीजिए, लेकिन अपने घर में रोजगार दीजिए। मैं ये बात इसलिए सिर्फ कह रहा हूं कि रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों पर न सत्ता के पास कोई वाजिब जवाब है और न विपक्ष के पास कोई वाजिब जवाब है। और इसके पीछे की रीजन ये है कि ये सारे मुद्दे इन दोनों तरफ से सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में कैश किया जाता है। इन मुद्दों को कैसे खत्म किया जाए, इन मुद्दों को कैसे समाप्त किया जाए, या इस समस्या से कैसे निकला जाए, इसके लिए किसी के पास कोई क्लियर कट रोड मैप है ही नहीं। तो चर्चा गर्म है कि आज के मुद्दे में बिहार में जिस किस्म से वोटर अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी की चल रही है, उसमें उनके जो अलायंस दल हैं या फिर उनके पार्टी के ही कई नेता अन्य राज्यों से शामिल हो रहे हैं, और उनकी बिहार हिंदी भाषियों, हिंदुओं पर की गई पूर्व की टिप्पणियों का कैसा असर इस बार के चुनाव में पड़ सकता है इंडी अलायंस के ऊपर, उस पर हमारे साथ बात कर रहे थे धीरेन्द्र। और ऐसे तमाम मुद्दों पर हम आपको समय समय पर चर्चा गर्म है में अलग अलग बात बताते रहेंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।